अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये बात कर रहा था कि चूँकि अब हम सब ने आगे जो फ्रीलांसिंग वगैरह करनी है, तो हमारा एक बड़ा मेजर इशू होता है पेमेंट्स का। अब पेमेंट्स का जो बड़ा मेजर इशू है वो क्यों आया हमारे पास? क्योंकि हम दूसरी जो कंट्री के लोग हैं, जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जो फेमस हमारे पास पेमेंट गेटवे है वो है पेपाल। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो पेपाल जो ऑपरेट नहीं करता। बाकी कंट्रीज़ में है, इवन वहाँ पे मॉल्स में भी ये चीज़ पेपाल जो है वो चल जाता है। उसके अलावा जो ऑनलाइन जितनी भी बड़ी बड़ी जो आपके पास होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, जो अपने सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, जो अपनी चीज़ें बेच रहे हैं, किसी ने अगर किसी को पेमेंट भेजनी है तो वो किसे यूज़ कर लेते हैं पेमेंट को ऑनलाइन कामों के लिए। बट पाकिस्तानी जो हैं, ये इस चीज़ को यानी कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम पेपाल यूज़ कर सकें, क्योंकि हरकतें हमारी अपनी ठीक नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों की वजह से ना हमारी कंट्री के अंदर कोई पॉलिसीज़ है ना कुछ है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो है ना ये चीज़ मौजूद है ही नहीं। ठीक है, अब पता नहीं आगे आने वाले सालों में ये बन जाए आ जाए। हाँ, इलीगल तरीके हैं, आपके पास जुगाड़ हैं, पेपर लोग यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, बट लीगल नहीं है। जैसे आप एक, जैसे अमेज़ोन नहीं था, पाकिस्तान में बैठे लोग अमेज़ोन पे बेच भी रहे थे। अब अमेज़ोन लीगली पाकिस्तान में आ गया, आप बैठे अपना सेलर अकाउंट बना सकते हो। पहले ऐसा कोई चक्कर जो है वो नहीं होता था। और पेपाल का तो अभी तक ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है कि आप अपने बैठे हुए पाकिस्तानी आईपी से पाकिस्तानी बैंक के थ्रू अपना पेपाल अकाउंट बना लें। अब ठीक है, अब हम ये तो यूज़ कर नहीं सकते, तो हमने इसके अल्टरनेटिव की बात करनी है। तो इसका जो ग्लोबल अल्टरनेटिव है पाकिस्तानियों के लिए, वो है पेओनियर। ठीक है, अब पेओनियर है, उसके पहले हम क्या बात करते हैं कि विड्रॉ करवाने के तरीके क्या हैं। अपवर्क से विड्रॉ करवाने का तरीका है आपका लोकल बैंक। आप अपने डायरेक्ट लोकल बैंक में पैसे भिजवा सकते हो अपवर्क की मदद से। यानी कि अगर आप अपवर्क पे हो तो, और आपने अपने लोकल बैंक यानी कि मीज़ान है आपका बैंक, अपने मीज़ान में पेमेंट भिजवानी है, भिजवा सकते हो। डायरेक्ट अपवर्क से आपके मीज़ान में आ जाएगी, या आपके अलाइड के बैंक में आ जाएगी, यूबीएल में आ जाएगी, डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, या आप पेओनियर में भिजवा लो, पहले पेओनियर में और फिर पेओनियर से आपके बैंक में। पेपाल में भिजवा लो या स्क्रेल में। स्क्रेल भी एक पेमेंट सोल्यूशन है। ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, हम अपवर्क के ऊपर इन दो में से कोई एक तरीका यूज़ कर लें तो वो बेहतर है। पेपाल तो कर ही नहीं सकते, स्क्रेल भी कर सकते हैं, बट ज़रा वो डिफरेंट हो जाता है। उसके अलावा आ जाता है फाइवर। फाइवर के ऊपर आपके पास या तो पेपाल है या पेओनियर है, बस डायरेक्ट बैंक वाला ऑप्शन मौजूद नहीं है। फाइवर पे रहते रहते आपने सिर्फ पेओनियर को ही इस्तेमाल करना है, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। पीपीएच की बात कर ली जाए तो उसमें इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफ़र है, पेपाल वगैरह है, तो उसकी भी हम फिलहाल बात नहीं करते, हम अपवर्क और फाइवर के हिसाब से रखते हैं। अब जो पेओनियर है ना, पेओनियर बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, बहुत बड़ा नेटवर्क ऐसे है कि इसकी मदद से हम डायरेक्टली फ्रीलांसिंग डिफरेंट प्लेटफॉर्म से अपने लोकल बैंक में ले सकते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, आप अमेज़ोन के लिए प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हो, जो अमेज़ोन आपको कमीशन देता है वो भी आपको पेओनियर में फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, जो गूगल है, गूगल यूजली पहले वेस्टर्न यूनियन को यूज़ करता था, पर अब पता नहीं किसको वो यूज़ कर रहा है। जैसे अगर आप एडसेंस वगैरह यूज़ करते हो तो यूट्यूब की इनकम आपके वेस्टर्न यूनियन में आ जाती थी। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या बात करते हैं। अब हमारे पास जो मेजर सोल्यूशन है वो है पेओनियर। अब पेओनियर आपको मास्टर कार्ड भी भेजता है, अगर आप मंगवाना चाहते हो ना, तो आप मास्टर कार्ड की फैसिलिटी भी पेओनियर से ले सकते हो। और वो मास्टर कार्ड पाकिस्तान के सिलेक्टेड एटीएम्स में लग जाता है। ठीक है, पाकिस्तान के सिलेक्टेड एटीएम्स में, जिसके अंदर आई गेस हमारे पास अलाइड आ जाता है, यूबीएल है, ऐसे दो चार बैंक्स हैं, ये हमने देख लेने हैं कि कहाँ पेओनियर का मास्टर कार्ड एक्सेप्टेबल होता है। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस मास्टर कार्ड में तो डॉलर्स में पैसे हैं, हम एटीएम पाकिस्तानी में लगा रहे हैं, तो क्या पैसे निकल आएंगे? तो बिल्कुल पैसे निकल आते हैं।
बस आपको कन्वर्जन रेट ठीक डालना होता है, यानी कि अगर आपके पास $100 हैं तो आप अगर तकरीबन 12-15 हज़ार एंटर करो तो वो निकल आएगा। कन्वर्जन तकरीबन 154 रुपीज़ की होती है, क्योंकि अभी रेट 158 चल रहा है। अभी यूएसडी का रेट है, यूएसडी टू पीकेआर 158 था कुछ दिन पहले, अब 156 है। अच्छा, तो इससे आपको जो रेट मिलेगा 153 मिल जाएगा, 154 मिल जाएगा। तो आपने 154 के हिसाब से लगा के और उतने पुट करें तो आपकी पेमेंट जो है वो निकल आती है। बट इनके अगर आपको मास्टर कार्ड की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत नहीं है तो ना लें, क्योंकि इसकी फ़ी भी लगती है, तो कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, 1 मिनट रुकें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अगर मास्टर कार्ड की ज़रूरत है तो ठीक है, वरना इसकी ईयरली $30 फ़ी है आई गेस, वो चार्ज होते रहते हैं। अगर ज़रूरत नहीं है तो ना मंगवाएं। पहले फ्री में आ जाता था, अब फ्री में नहीं भेजते। ठीक है, कैन यूज दैट मास्टर सी मनी 900 कंपनी। ठीक है जी, हैव एन ऑप्शन टू डायरेक्ट फॉर डायरेक्ट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट एंड दे आल्सो हैव $25 मस्ट रिसीव मोर देन। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि अगर आप पेयोनियर हैं और आपने किसी से पेमेंट रिक्वेस्ट करनी है तो आप उसे इनवॉइस भी भेज सकते हो। आप उसे इनवॉइस भेजोगे, वो अपने बैंक के थ्रू वो इनवॉइस पे करेगा और आपके पेयोनियर के अंदर पैसे आ जाएंगे। अगर पैसे पे ऑन ईयर में आ जाते हैं ना, मतलब फिर तो कोई इशू ही नहीं है, फिर तो आपके पास बासानी आपके बैंक में आ जाएंगे, चाहे जो भी बैंक आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास तरीका होता है। दूसरा होता है रेफरल। रेफरल वही बात आ जाती है कि अगर मैं आपको अपने लिंक से बनवाता हूँ ना, कि मैं अगर आपको अपना लिंक दे देता हूँ, तो जब आप भी कोई ट्रांजैक्शन करोगे, यानी कि $100 या $1000 आप उस पर यानी कि उसके अंदर आएंगे या मेरी तरफ से आएंगे, तो $25 आपको बोनस मिल जाएगा, $25 मुझे बोनस मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरे रेफरल लिंक से बनवाना हुआ तो बता दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा, ताकि $25 तो कभी ना कभी तो आ ही जाएंगे। बट यह है कि दोनों साइडों से होना चाहिए, कि अगर आपके हैं और मेरे हैं तो फिर वो ऐसे $25 जो है वो हमें एज अ बोनस मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है यू कैन विड्रॉ योर मनी यूजिंग योर पेयोनियर मास्टर कार्ड योर सिलेक्टेड। बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको बताई है कि सिलेक्टेड एटीएम से हम उस मास्टर कार्ड से मनी लिखवा भी सकते हैं। अब खैर ये तो इसके बारे में जनरल बातें थी। अब होता क्या है, ये सिनेरियो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से पेयोनियर में आते हैं, पेयोनियर से लोकल बैंक में आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो अगर डिटेल में बताऊं इसका, सपोज आपके पास है फाइवर। फाइवर से आपके पे ऑन ईयर में पैसे आएंगे, और पे ऑन ईयर से आगे दो तरीके, आप जैज़ कैश में भिजवा सकते हैं और आप लोकल बैंक में भिजवा सकते हैं। पे ऑन ईयर के अंदर पैसे सॉरी फाइवर के पैसे क्लियर होने में 14 दिन लगेंगे। 14 दिन फाइवर अपने पास होल्ड करता है, जैसे ही आप ऑर्डर कंप्लीट करते हो आपको 14 दिन लगते हैं, उसके बाद आपके फाइवर अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। फाइवर में पैसे आने के बाद आप उसे पेयोनियर में भेजते हो, वो आपके पास कुछ सेकंड्स में आ जाते हैं, सेकंड्स में या मिनट्स के अंदर, 1-2 मिनट में आ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और पे ऑन ईयर से जैज़ कैश करते हैं तो ये भी सेकंड्स में आ जाते हैं, और अगर बैंक करते हैं तो ये मिनट या घंटे लगा देते हैं। अगर लोकल बैंक में भिजवाए हैं तो मिनट या घंटे लग जाते हैं, तकरीबन आधे घंटे में 2 घंटे में 4 घंटे में, सम टाइम्स एक दिन भी लग जाता है। बट
मैं यूज़ करता हूँ, मैंने अलाइड में भी मेरी पेमेंट्स आ जाती हैं, बीओपी में भी मेरा अकाउंट है, वहाँ पे भी पेमेंट्स आती हैं, तो ज़्यादा देर नहीं लगती। और मीज़ान का भी एक्सपीरियंस अच्छा है, अस्करी का भी अच्छा है, उधर भी पेमेंट जो है वो ज़्यादा लेट नहीं होती, थोड़े टाइम के अंदर आपकी आ जाती है। ठीक है, विद इन, और हालांकि बीओपी इतना कोई फेमस बैंक नहीं है, बट फिर भी विद इन 1 आवर आपकी पेमेंट जो है पेयोनियर से आपके अकाउंट में आ जाती है। ठीक है, हालांकि मीज़ान की सर्विसेज इनसे ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ पे अच्छा। अब हम क्या बात कर लेते हैं कि ये काम अब हम कितनी कितनी पेमेंट्स आ सकती हैं आखिरकार। 14 दिन इसे लगेंगे, यहाँ से सेकंड में, यहाँ से भी सेकंड में, और इस तरह से। अब हमारे पास फाइवर से पेओनियर में पैसे जो भेजने की लिमिट है, पैसे फाइवर से पेओनियर में, वो आप कम से कम $30 भेज सकते हो। $30 फाइवर से पेओनियर में आएंगे, और विद इन 24 आवर आप एक ट्रांजैक्शन कर सकते हो फाइवर से पेओनियर तक। यानी कि आपके फाइवर में अगर $30 थे, आपने भेज दिए, थोड़े पैसे आपके 2 घंटों के बाद और क्लियर हो गए, $40, $50, आपके पास क्या होगा वो चीज़, फिर आप 24 घंटे के अंदर वो 40 भी भिजवा नहीं सकते, आपको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। आफ्टर 24 आवर्स आप वो ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, $30 पेयोनियर में आ गए। अगर 30 आपके पेयोनियर में आ गए, वो सिर्फ और सिर्फ अब जैज़ कैश से निकल सकते हैं, लोकल बैंक से नहीं निकल सकते। लोकल बैंक की कम से कम लिमिट है $150। 30 पेयोनियर में तो आ गए, पर वो सिर्फ जैज़ कैश में ही आएंगे, लोकल बैंक में नहीं आ सकते, क्योंकि लोकल बैंक कहता है 150। पहले ये लिमिट होती थी $100। अगर आप मेरा कोई, मैं पुराना लेक्चर आप देखोगे तो वहाँ पे मैं $100 कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पहले लिमिट $100 थी, बट अब ये 26 अप्रैल को शायद उन्होंने ये चीज़ अपडेट किया, या 26 मार्च को ये चीज़ अपडेट हुई है। ठीक है, अब 150 से कम नहीं है। हाँ, फैसल बैंक है, फैसल बैंक के अंदर वो 100 की भी इजाज़त देते हैं, और एक और बैंक है, पता नहीं वो कौन सा है, बट बाकी जो बैंक है, अलाइड, यूबीएल, आपके पास अस्करी, जितने भी हैं, उनके अंदर $150 ही आप भिजवा सकते हैं। अब यहाँ से पेओनियर का जैज़ कैश में और यहाँ का कन्वर्जन रेट डिफरेंट है। जैज़ कैश वाले आपको कन्वर्जन रेट तो पूरा देते हैं, पर वो कहते हैं कि हम इसमें से 2% रख लेंगे। जैज़ कैश वाले कन्वर्जन रेट अच्छा देते हैं, कहते हैं पूरा देते हैं, बट वो 2% अपना काट लेते हैं। जबकि जो लोकल बैंक वाले हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम हर डॉलर के ऊपर $2 काटेंगे या $3 काटेंगे, वो डिपेंड करता रहता है। अब अगर दोनों का अगर आप पूछें कि सर अगर हम हमारे पास $30 हैं, तो जैज़ कैश में ज़्यादा पैसे बनेंगे या लोकल बैंक में ज़्यादा बनेंगे? पहली बात है, लोकल बैंक तो आप भेज ही नहीं सकते ना, 150 से ज़्यादा भेज सकते हो, तो $150 की बात कर लें। अगर आपके पास $150 हैं, वो आपने जैज़ कैश में भेजने हैं या लोकल बैंक में भेजने हैं, तो आप मेरे से पूछते हो कि सर किस में ज़रा कन्वर्जन अच्छी मिलेगी, तो दोनों का एक ही रेट बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा भी फ़र्क आएगा तो $100 का आएगा बस, $100 ऊपर नीचे हो रहे होंगे। जैज़ कैश में 100 ज़्यादा बन रहे होंगे, लोकल बैंक में 100 कम बन रहे होंगे, या कभी लोकल बैंक में 100 कम बन रहे होंगे, जैज़ कैश में 100। यूजली जैज़ कैश में 100-150 का ज़रा एडवांटेज हो जाता है, मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, वरना ₹30, ₹40, ₹50 इतना फ़र्क आता है। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, तो आप बना सकते हो। अब पे ऑनियर का अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। वैसे मुझे बताएं कि बैंक अकाउंट किस किस के पास है अभी, अपना बैंक अकाउंट, हैंड रेज करें। जी, और वो लोग हैंड रेज करें जो कहते हैं सर हमारे पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है। अच्छा जी, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। अब बैंक अकाउंट नहीं है, फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, पेओनियर बनाना है, तो उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, अगर तो बैंक है तो उससे आप अपना पेओनियर लिंक, वो इंपॉर्टेंट होती है, इन्फॉर्मेशन करवानी होती है
कर सकते हो। बट अगर नहीं है, आप जैज़ कैश के थ्रू भी अपना जो है वो पेयोनियर बना सकते हो। अगर आपके पास जैज़ की सिम है, उस पर जैज़ कैश अकाउंट बनाएं, बॉटम पे पेयोनियर आ रहा होगा, वहाँ से क्रिएट एन अकाउंट करें, अपनी इंफॉर्मेशन डालें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है। मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए वही साइन एंड अर्न $25, $25 वही बात, रेफर करेंगे और उसके बाद अगर कोई किसी के 100 या पता नहीं 1000 कर दिए अब इन्होंने, $1000 हो जाते हैं तो फिर बोनस मिलेगा। ठीक है, मैं साइन अप कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कह देता हूँ आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम लुकिंग टू गेट पेड इंटरनेशनल, माई मंथली इनकम इज़ लेस देन 10,000। ठीक है, उसके बाद मैं कह देता हूँ रजिस्टर। ये देखें, अब ये मेरे पास 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स में मैंने जो है ना इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, अपनी इन्फॉर्मेशन डाली है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी डिटेल और ऑलमोस्ट डन के अंदर मुझे बैंकिंग की डिटेल देनी पड़ेगी। बट आप तो कह रहे हैं आपके पास बैंक है ही नहीं, तो आप यहाँ पे कौन सी डिटेल लास्ट वाले कॉलम में पुट करोगे? आप लोगों ने अकाउंट इस तरह से नहीं क्रिएट करना, आपने जैज़ कैश की ऐप से जाके अकाउंट बनाना। जैज़ कैश की ऐप करें, अपना अकाउंट बनाएं, उसके अंदर चले जाएं, उसके अंदर जाएं तो बॉटम लेफ्ट के ऊपर आपको पे ऑन ईयर ये इस तरह का सिंबल नज़र आ रहा होगा, इस तरह, ये इस तरह से बॉटम लेफ्ट के ऊपर। अभी तक आपने कोई चीज़ वहाँ पे कनेक्ट नहीं किया, आपने अपना अकाउंट नहीं लगाया, आप वहीं से क्रिएट भी कर सकते हो। यही 4 स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है पेयोनियर का अकाउंट बनाना, बट हमें ज़रूरी है बनाना होना चाहिए। अब मैं यहाँ से कुछ भी डाल देता हूँ, सपोज एक डमी, अगर मैं डन नहीं करूँगा, अच्छा जी, ये पहले से ही किसी ने लगाई हुई है। अच्छा जी, यहाँ से एड्रेस आ जाना है, एड्रेस आप लोगों ने अपना पुट कर देना है। अच्छा, अब ये मैं फेक नहीं डाल सकता, पहले तो मैं ऐसे रैंडम डिटेल डालता जा रहा हूँ, ये मैं फेक नहीं डाल सकता। यहाँ पे मुझे अगर मैं डालूँगा तो मुझे फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है ना कोड भी आएगा। ठीक है, अब ये आप लोगों ने सारे स्टेप्स सेम है, सिक्योरिटी डिटेल्स रह गई हैं, और ये यहाँ पे सिर्फ आपकी बैंकिंग डिटेल्स रह गई हैं। इसके आगे अगले 2 स्टेप्स के अंदर बैंकिंग डिटेल्स आएंगी कि आपका बैंक कौन सा है, कैसा है, वगैरह वगैरह। मुश्किल नहीं है, जैसे सिंपल साइन अप करते हैं आप लोगों ने साइन अप खुद ही कर लेना है। ठीक है, बट अगर आप लोगों के पास अकाउंट बैंक है ही नहीं, फिर आप लोगों ने क्या करना है, अपने जैज़ कैश की ऐप पे जाना है, वहाँ पे जाके बैंकिंग डिटेल्स खाली छोड़ देनी है, वो आपकी वर्चुअल डिटेल्स खुद ही पुट कर देगा वहाँ पे। बट उस केस में आप सिर्फ जैज़ कैश से पेमेंट जो है वो ले सकते हो, आप लोकल बैंक से पेमेंट जो है वो नहीं ले सकोगे। अगर आप ये तरीके से बनाते हो, जैसे सिंपल अपना बैंक लिंक करते हो, तो आप उस अकाउंट को बाद में अपने जैज़ कैश से भी लिंक करवा सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करेगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप जैज़ कैश की मदद से सिंपल बनाने कोई इशू नहीं। ठीक है, ये आप लोगों ने मुझे बता के बना। इसका वही बात कि यहाँ से मैं अपने जो है ना क्लाइंट से इन्वाइसेस भी रिसीव कर सकता हूँ।
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह से इसका लॉगिन करूँगा, रिसीव टैब में जाऊँगा, रिक्वेस्ट अ पेमेंट, इस तरह से जाके आगे, और मैं पेमेंट इस तरह से रिसीव कर लूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं कोशिश करता हूँ, अगर मैं आपको अपना अकाउंट एक दफ़ा दिखा दूँ अंदर से थोड़ा सा, तो शायद आपको बेहतर आइडिया मिल जाए। अच्छा जी, आप लोगों ने सिंपल काम क्या करना है, ये उस सिनेरियो के अंदर है जब हमने कोई इन्वॉइसेस जो हैं वो मंगवानी है। अगर तो आपने इन्वॉइस नहीं मंगवानी तो फिर आपके पास कोई इशू नहीं है, आप सिंपल काम करोगे। बट अगर इन्वॉइस मंगवानी पड़ जाती है तो फिर आपको क्या काम करना है, फिर आप यहाँ से किसी को इन्वॉइस डायरेक्टली भी भेज सकते हो, वो इन्वॉइस पे करेगा, आपके अकाउंट के अंदर क्या आ जाएगी, पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मेजर पेमेंट सोल्यूशन है पेओनियर। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसे क्रिएट करवा लेना है। ठीक है जी, अभी ये मेरे पास सही वर्क नहीं कर रहा, तो आप लोग इसे सिंपली जो है वो क्रिएट करवा लीजिएगा। ठीक है, ये करने के बाद हम रिसीव के में जाएंगे, रिक्वेस्ट पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर द डिटेल विल बी सेंड टू योर क्लाइंट और कंपनी, दे कैन पे फ्रॉम देयर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। वो अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, वो चीज़ हमारे पास यहाँ पे होगी। ठीक है, और वो चीज़ हमारे पास पे ऑन एयर के अंदर रिसीव हो जाएगी, जो कि एक अच्छा सोल्यूशन है हमारे पास। ये वो सोल्यूशन है जो आपके पास मस्ट हैव है, यानी कि आपने रखना ही रखना है अगर आप फ्रीलांसर हो या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। पेपाल नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बट पे ऑन एयर नहीं है तो फिर इशू है, आपके पास होना चाहिए। काफ़ी कंपनीज जो है वो इसे डील कर रही हैं। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ सोल्यूशन है। अगर क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ पेपाल ही पेपाल है, तो फिर हम जूम की बात करेंगे। जूम, ये पेपाल की एक सर्विस है। क्लाइंट का एक जूम अकाउंट होना चाहिए, प्रोवाइड योर लोकल बैंक डिटेल दैट क्लाइंट। आप जूम की मदद से भी पेमेंट्स ले सकते हो। क्या कर सकते हो, जूम की मदद से भी पेमेंट जो है वो ले सकते हो। और ये जो जूम है, ये आपके पास पाकिस्तान में भी वर्क जो है वो बिल्कुल ठीक तरह से करता है। ठीक है, ये क्या करता है जी, पाकिस्तान के अंदर भी वर्क करता है। ये देखें, पाकिस्तान भी मौजूद है। अब ये देखें, इसके ये पार्टनर्स हैं, ये इसके साथ जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो यानी कि सही आपके साथ वर्क करेगा। MCB, UBL, अलाइड और बैंक अल्फा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इनकी डिटेल्स सिर्फ इनकी वेबसाइट्स पे आके पढ़ लेनी है कि 3 इजी स्टेप्स हैं, कौन कौन से हैं, कैसे कैसे भेज सकते हैं वगैरह। इसकी मदद से भी पैसे आप मंगवा सकते हो। बट ये उस सिनेरियो में जब आपको कोई डायरेक्ट क्लाइंट मिल गया, फेसबुक से कोई मिल गया, वो USA में रहता है, अब कोई फाइवर से नहीं है, कोई अपवर्क से नहीं है, आप उसे क्या कहोगे, आप उसे कहोगे कि मुझे भाई ऐसे करो कि मैं जूम पे अकाउंट बनाता हूँ, आप जूम के थ्रू भेजो। जूम के थ्रू भी डायरेक्ट हमारे बैंक के अंदर जो है वो पेमेंट आ जाती है। कैसे आती है, इसकी डिटेल आप लोगों ने इन सब की वेबसाइट पे जाके पढ़नी है। इसी तरह स्क्रिल है, वेब मनी है, वेस्टर्न यूनियन है। वेस्टर्न यूनियन का चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन भी काफ़ी पॉपुलर है और यूज़ होती है। वैसे तो ये स्क्रिल वगैरह भी यूज़ होती हैं, बट हमें अगर इसको स्किप करना है तो हम करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे CNIC पे पेमेंट आती है। अगर कोई भेज रहा है तो हम अपने CNIC की मदद से पेमेंट जो है वो रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम एज पर योर CNIC, जैसा CNIC में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, योर लोकेशन जहाँ से आपने पेमेंट रिसीव करनी है। आपको क्या करना पड़ेगा, गो टू योर नियरेस्ट वेस्टर्न यूनियन ऑफिस और बैंक हु ऑफर वेस्टर्न यूनियन सर्विसेज। व्हेन योर क्लाइंट सेंड यू अ पेमेंट, क्लाइंट विल सेंड यू अ MTCN, मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर। एक MTCN आपको दे देगा। आप लोगों ने क्या करना है कि आल्सो आस्क फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ योर क्लाइंट, अपने क्लाइंट का पहला और आखिरी नेम पता होना चाहिए और MTCN नंबर पता होना चाहिए।
आप उनके पास जाओगे, आप उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाओगे, आप उन्हें बताओगे MTCN, अपने क्लाइंट का नाम, वो आपको जितनी पेमेंट आई होगी वो फ़ौरन दे देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब क्या हो सकता है कि वेस्टर्न यूनियन से आपकी बैंक में भी पेमेंट आ सकती है। टू अवेल दिस सर्विस प्रोवाइड योर बैंक डिटेल्स टू योर क्लाइंट एज योर पाकिस्तान एंड इंडियन मनी पाकिस्तान बैंक। अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइटल, बैंक नेम, तो वो अपने वेस्टर्न यूनियन की मदद से रीडायरेक्ट करके आपके बैंक में भी पेमेंट जो है वो भिजवा सकते हैं। वेस्टर्न यूनियन भी एक अच्छा सोल्यूशन है अगर आप इसकी तरफ जो है वो जाना चाहते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न यूनियन की तरफ भी हम जा सकते हैं। ये वो सिनेरियो है जिसकी में अगर कोई क्लाइंट आपको डायरेक्ट मिल जाता है, आप कहते हैं सर पेमेंट मंगवानी है, क्या करें, तो तब आप पेओनियर यूज़ करो, जूम सॉरी वेस्टर्न यूनियन यूज़ करो, जूम यूज़ करो। बट अगर कोई फाइवर वगैरह पे है तो वो तो फिर पेओनियर ही में ही हमारी पेमेंट आएगी। उसके बाद ट्रांसफ़र वाइज है, ये भी अच्छा है, ये भी डिफरेंट तरीके से वर्क करता है ट्रांसफ़र वाइज। तो इनको भी आप लोगों ने क्या कर लेना है, एक दफ़ा इनकी वेबसाइट्स पे जाके देख लेना है। मैं फर्दर आपको स्लाइड्स भेजूंगा तो आप लोगों ने इन्हें एक दफ़ा रीड भी कर लेना। बट जो पेओनियर है वो मस्ट हैव है, वो होना ही होना चाहिए। उस पर आप सब लोगों ने अपना अकाउंट जो है वो बना लेना है। अगर आप कहते हो कि अगर सर बैंक से बनाना है तो अपने फादर मदर या किसी बड़े भाई का बैंक अकाउंट लेके अकाउंट बना सकते हो। बट एक चीज़ याद रखनी है, अगर एक पेओनियर अकाउंट है तो वो दो फाइवर अकाउंट पे लिंक नहीं करना, वरना आपका अकाउंट फाइवर का बैन हो जाएगा। एक पेमेंट सोल्यूशन दो जगहों पे अप्लाई कभी भी नहीं करना, हमने नहीं कर सकते ये काम। ठीक है, बाकी पेओनियर का अकाउंट बनाएं और मुझे फिर बताइएगा। ठीक है जी, मुझे बताएं पेओनियर की समझ आ गई है कि कैसे अकाउंट बनाना है आपने? जी सर। ठीक है, जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं वो कोशिश करें कि जैज़ कैश की मदद से क्रिएट कर लें। ठीक है, फिर आपके पास जो है चीज़ें ठीक तरह से चल जाएंगी। अब अगर आप लोग फ्यूचर में क्या करते हो, अगर ज़्यादा अकाउंट्स आपके बनाना चाह रहे हो जैसे, तो फिर आप अपने नाम पे इतने बैंक अकाउंट नहीं रख सकते। वैसे एक बैंक अकाउंट पे आप दो पेओनियर भी ओपन कर सकते हो, बट आपका आईडी कार्ड या बंदा जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन भी होगी। यानी कि अगर आप सपोज नवीद जो है अपना अकाउंट बना रहे हैं पेओनियर का, तो इन्हें कल को आईडी वेरिफिकेशन भी करवानी पड़ सकती है, तो एक अलग आईडी पे फिर नया अकाउंट बनाएगा। हाँ, एक अपना बैंक अकाउंट तो ये लिंक कर देंगे, पर आईडी दो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी फर्दर अगर पेमेंट से कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो पूछ सकते हैं। सर अगर दो अलग बैंक के थ्रू मंगवाना हो तो, मतलब एक ही पर्सन हो तो, और दो अलग बैंक में उसने अकाउंट खुलवाया है। तो उसमें से तो एक अकाउंट ही आप दोगे ना यहाँ पे। अब मेरे दो अकाउंट है तो मेरे दोनों पे पेओनियर बनाया है मैंने, मैंने जिस पे मंगवाना होता है मैं उसे वो दे देता हूँ, इस तरह से। और इसके साथ मैंने अपनी यानी कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके नेम्स पे भी कुछ अकाउंट जो है मुझे बनाने पड़े हैं, तो मैंने उनके नाम पे बनवाए हुए हैं। उसका सोल्यूशन ये होता है कि पेओनियर में मंगवा लें, फिर आपका जो मेन पेओनियर है, पेओनियर टू पेओनियर सेंड करें और एक से विड्रॉ करवा लें। ठीक है, तो जो आपके ज़्यादा अकाउंट है तो आपने एक ही लिंक करना, ज़्यादा थोड़ी लिंक करने हैं। जी जी, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो अपनी क्लोज़ कर देता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है